बहुत सारे लोग हम में ऐसे हैं जो सिर्फ ऑडिट करते हैं, कभी चैरिटी में सबमिट नहीं किए। उसके वजह से चैरिटी कमिश्नर ने 2017 में लाखों ट्रस्ट पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में डी रजिस्टर्ड कर दिया था, जिसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। उसमें क्लियरली ऑर्डर में लिखा हुआ था कि ये जो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है हमारे पास ओरिजिनल ला के सरेंडर करो, आपके पास जितना भी फंड्स है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ हमारे पास ला के सरेंडर करोगे। चैरिटी कमिश्नर में 2 सेक्शन है, एक महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1915 एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये दोनों चीज़ चैरिटी में ही रजिस्टर्ड होती है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो हमारा एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। ये चैरिटी कमिश्नर के और अदर जो स्टेट होते हैं उसमें भी ये एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमारा अभी आपको एक्ट के हिसाब से तो समझ में नहीं आ पाएगा कि हम कौन से एक्ट में, हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसका जो नंबर का पास अल्फ़ाबेट रहता है EFB, वो मोस्टली आप लोगों को समझ में आता रहेगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी लिखा रहता है। मोस्टली जो E नंबर की ट्रस्ट है वो डायरेक्ट ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होती है। उसमें जो कंप्लाइंसेस है कमेटी के E सेक्शन में, E नंबर से अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके जो कंप्लाइंसेस है वो रेयरली कमेटी के कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं। उसमें अगर कोई 5 लोगों ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किया है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी तक वो कमेटी चल रही है और उनके बायलॉज में लिखा है कि ये लाइफ टाइम ट्रस्टी रहेंगे, तो उनको कमेटी के कंप्लाइंसेस का कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर किसी की डेथ होती है, कोई वॉलंटरी रिज़ाइन करता है, उन सब सिचुएशन में ही उनको चैरिटी कमिश्नर में कमेटी का थोड़ा काम करना पड़ता है। अभी रहता है मोस्टली किसी का इंतकाल हो गया, कोई छोड़ के चला गया, आज से 5 साल पहले फला कहीं रहता था, वो छोड़ के चला गया, कमेटी ने अभी तक उसको निकाला नहीं है, उसका इंतकाल हो गया, उसका नाम नहीं निकाला है। इस तरीके से काम नहीं होता है। कोई भी इंसिडेंट ट्रस्ट के साथ होता है, कोई कमेटी मेंबर छोड़ के जाता है, कोई कमेटी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो हमारा जो एक्ट है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, वो कहता है 90 डेज़ के अंदर आपकी कमेटी में कोई तब्दीली आती है, वो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ला के जमा करो, उसकी चेन रिपोर्ट डालो, उसके रेजोल्यूशन जो आपने पास किए वो सब हमारे को पास आके के इन्फॉर्मेशन ला के दीजिए। तो कोई भी डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट मिलने के लिए अभी घर में अभी किसी के इंतकाल होता है ट्रस्टी का, हम डायरेक्ट 2-4 दिन में जाके तो डेथ सर्टिफिकेट मांग नहीं सकते। उनकी फैमिली टेंशन में रहती है, उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, महीना 1.5 महीना हो गए, उनसे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेके उनका नाम निकाल के उनकी जगह किसी और को लेना है तो उसका प्रोसेस करेंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। वरना अगर आप 90 दिन के बाद चाहिए दिस इन्फॉर्मेशन चैरिटी कमिश्नर में दोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ये हो गया E सेक्शन के हिसाब से। अभी हम लोग F सेक्शन में बात करते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर F सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका सोसाइटी कब ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। F सेक्शन में कंपलसरी इलेक्शन होता ही है। पुरानी ट्रस्ट में पर ईयर भी इलेक्शन होता था। आज से 20 साल पहले जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसमें अब पर ईयर भी इलेक्शन होता है, पर 3 ईयर में होता है, पर 5 ईयर में होता है। कोई कहता है कि भाई हमारा 20 साल पहले का रजिस्ट्रेशन था, अभी तक हमारा सिर्फ सर्टिफिकेट और बायलॉज कुछ भी कंप्लायंसेस नहीं हुए, वो भी सब कंप्लायंसेस करके अपना पूरा रिकॉर्ड A to Z करेक्ट कर सकता है। चैरिटी कमिश्नर ने हर चीज़ की परमिशन दी है। कितनी भी आपकी कंप्लायंसेस पेंडिंग है आपको हर चीज़ करके उसका पेपर वर्क करके वो प्रोसेस कंप्लीट करने की परमिशन है। चैरिटी कमिश्नर में अगर 10 से 20 साल पहले कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है और उसका 5 साल का इलेक्शन रिपोर्ट हुआ है तो आपको 5 साल में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 5-5 साल में ये चीज़ें हुई थी, हमारे पास सब हमारे रिकॉर्ड में चीज़ें हैं बट हमने कोर्ट को नहीं इन्फॉर्म किया है, तो आप चैरिटी कमिश्नर में शेड्यूल 3 अंडर सेक्शन 22 चेन रिपोर्ट फाइल करके ये आपकी जो कमेटी है हर 5 साल की थोड़ा डिले की पेनल्टी भर के सब कुछ अप टू डेट करवा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जितनी भी, और सपोज़ आज अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, 5 साल का आपका इलेक्शन पीरियड है, 5 साल कंप्लीट होने से पहले 2020 का आपका कमेटी अपॉइंट हुई है, 5 साल 25 में मार्च में ख़त्म होने वाली है, तो उसके महीना 1.5 महीना पहले इलेक्शन करके वो इलेक्शन जिस दिन रिजोल्यूशन का डेट है, जिस दिन हमारा डिसाइड हुआ है, वो डेट अगर 1 अप्रैल को अगर वो आपने कमेटी का एक नई कमेटी अपॉइंट करते तो उसको भी 90 दिन के अंदर वो रिजोल्यूशन की कॉपी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ जो नॉलेजेबल ट्रस्टीज़ है, माशाल्लाह बहुत ऐसे नॉलेजेबल ट्रस्टीज़ है जो खुद ही
आज कई सालों से अपनी चेन रिपोर्ट खुद कर रहे हैं, अपने पूरे कंप्लायंसेस, किसी वकील की उनको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उनको इतना जहन दिया है, वो खुद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और ड्राफ्टिंग लेके इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी कोई है जिनको लीगली नॉलेज नहीं है, वो किसी वकील या किसी और कंसर्न पर्सन के थ्रू से भी कंप्लायंसेस कर सकता है। तो चेन रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर हमारे बीच में कोई ऐसे लोग हैं या इनके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है कि भाई मेरा 20 साल से कोई कमेटी चेंज नहीं हुई है बट अभी तक मेरा बैंक अकाउंट एक्टिव है, मैं ऑडिट फाइल कर रहा हूँ, एक कंप्लेंट या एक इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास चले जाती है तो आपका सेम डे अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आप पे चैरिटी कमिश्नर से भी बहुत सारे कंप्लायंसेस आ सकती है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है। कमेटी अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कमेटी में नहीं है तो चैरिटी कमिश्नर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव भी बिठा सकता है और हमारी चीज़ों पे अपना जो लीगली तरीके से जो कंप्लायंसेस होते हैं वो खुद ही अपनी तरीके से हैंडओवर कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चेन रिपोर्ट से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें हैं और भी इसके अलावा और डिटेल्स में तो बहुत सारे मसले हैं, सबके अलग अलग सवाल रहते हैं, सबके कमेटी में अलग अलग डिस्प्यूट रहते हैं। वो डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली हम लोग मिलेंगे, इंडिविजुअली बैठेंगे। और रही बात अभी प्रॉपर्टी की, बहुत सारी ट्रस्ट मेरे पास आती है, हमारे नाम पे लाइट बिल है, हमारी ट्रस्ट के नाम पे लाइट बिल आता है, हमारे टैक्स के नाम पे ये आता है, वो आता है, ये सब ओनरशिप प्रूफ नहीं है। अगर आपकी SRA में भी जगह है, मेरे कोई ट्रस्टी के वालिद साहब ने वो जगह मदरसे को, मस्जिद को दे चुके थे और उसके बाद वो बस उन्होंने ना लाइट बिल ट्रांसफ़र कर दी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की है। अगर आपकी कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो चैरिटी कमिश्नर के रिकॉर्ड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने परचेज़ की है तो परचेस एग्रीमेंट के साथ उसको आपको ट्रस्ट के रिकॉर्ड में रजिस्टर का गिफ्ट मिली है आपको किसी से, तो गिफ्ट डेट के थ्रू से आपको चैरिटी में चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चैरिटी में नहीं चढ़ाओगे मोस्टली तकलीफ़, अभी तो चैरिटी कमिश्नर इतना लीगली एक्शन नहीं लेता है कि इंडिविजुअली आपको कोई नोटिस भेजे, बहुत रेयरली कोई कंप्लेंट करता है तो आपको तकलीफ़ होती है। बट अगर आपका रीडेवलपमेंट में जाता है या कोई और चीज़, कोई हादसा हो जाता है वहाँ पे, कोई प्रॉपर्टी का और कोई डिस्प्यूट होता है, कोई क्लेम क्लियर कर लेता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी फ़ला की थी, फ़ला की थी, तब आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी, इवन प्रॉपर्टी में भी यही रूल है, आपने कोई नया एसेट्स खरीदे जिसकी वैल्यू एक लमसम अच्छी वैल्यू है, वो भी आपको चैरिटी के रिकॉर्ड में, आप इवन FD बनाते हैं वो भी आपको चैरिटी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और प्रॉपर्टी भी आप परचेज़ करते हो, कोई गिफ्ट देता है तो वो भी आपको, सब चीज़ का टाइम 90 दिन है, 90 दिन के अंदर आपको ये सब कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। हर ये कंप्लायंसेस अगर आप नहीं करोगे तो लीगली आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएगी। उसके अलावा भी कुछ रहता है एक कि भाई हमारी ट्रस्ट है, 10 साल पहले ही सब मर गए, हम 4 नए लोग हैं, 5 नए लोग हैं, 7 नए लोग हैं, हम देख रहे ना हमारा नाम है ना हमारे वालिद का नाम है, फ़ला फ़ला का नाम था। अब हम लोगों ने बैंक में रिजोल्यूशन बात पास करके बैंक वालों से हमारी अच्छी थी तो हमारा बैंक अकाउंट तो चल रहा है, बट हमारा नाम किधर भी नहीं है, हम ये ट्रस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। उनके लिए भी चैरिटी कमिश्नर में प्रोविज़न है कि आप ये ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हो, आप ये ट्रस्ट के पूरा काम देखते हो, ये प्रॉपर्टी भी आप संभालते हो, तो आप चैरिटी कमिश्नर में बहुत सारे ऑप्शन है। आप इलेक्शन का डायरेक्शन निकाल सकते हो, 47 का प्रपोजल डाल सकते हो। 47 में ऐसा रहता है मोस्टली कोई ट्रस्ट आप संभाल रहे हो तो उसको आप ऐसा लोकल लैंग्वेज में अडॉप्शन, एक ट्रस्ट को आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसके ट्रस्टीज़ बन सकते हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें चैरिटी में हो सकती है। जो भी ऐसी ट्रस्ट है जिनके पास अभी भी वो रिकॉर्ड में नहीं है, उनके कोई लोग रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो सब चीज़ों को इस तरीके से काम करके अपने कंप्लायंसेस कर सकते। चैरिटी में इलेक्शन की एक चीज़ रह गई, इलेक्शन जब होता है, अगर हमारे पुराने लोगों का नाम है, 10 लोग 5 लोग हमारे थे, तो हर बायलॉज में रहता है कोरम, और ये कोरम हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट कोई भी डिसीज़न लेता है, चाहे किसको एक्टिविटी करने का, चाहे कोई CA को अपॉइंट करने का, चाहे कोई नया इवेंट करने का, सब में जो भी वो रिजोल्यूशन पास करेगा उसको अपना कोरम देखना है। कोरम ऐसा होता है कि कितने लोग उस जगह पे मंजूर अवेलेबल होना चाहिए, तब वो रिजोल्यूशन आपका मंजूर और अप्लीकेबल होगा। सपोज़ अगर 7 लोग की कमेटी है और आपका बायलॉज में लिखा है और कोरम इज़ 3:2, तो 7 में से 4 लोग रहेंगे तभी आपका वो फैसला मंजूर किया जाएगा। तो ये सब कुछ जगह पे चैरिटी कमिश्नर का जो अपना एक्ट है
वो एक्ट के हिसाब से काम होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बायलॉज में लिखी होती है वो बायलॉज के हिसाब से हमारी ट्रस्ट चलती है। फला के बायलॉज में कुछ और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं फला ट्रस्ट वो कर रही है तो हम भी ये करेंगे। हमको हमारा बायलॉज पूरा पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आता है, 10 पेज का रहता है, 15 पेज का रहता है। अगर ट्रस्टियों को उर्दू भाषा की ज़्यादा नॉलेज है तो अपना बायलॉज उर्दू में ट्रांसलेट करवाएं, हिंदी की है तो हिंदी में कराएं, किसी को मराठी समझती है कोंकण साइड के लोग वो मराठी में करवाएं। सबसे पहले हमारे बायलॉज को हम इतने अच्छे से समझें, इतने अच्छे से पढ़ें कि हमारी ट्रस्ट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है बायलॉज वो क्या कहता है, उसी के हिसाब से आप वो समझ जाओगे तो आपको आपकी ट्रस्ट चलाना और आपके ट्रस्ट के जो कंप्लायंसेस है, जो परेशानी है वो करना बहुत आसान होगा। ये रही बात प्रॉपर्टी की हो गई, कमेटी की हो गई, सब हो गई। ऑडिट का मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने बहुत आती है। चैरिटी कमिश्नर में जो पहले 2017 से पहले ऑडिट जो CA P&L बैलेंस शीट बना के देता था, हमारा काम रहता था उसकी कॉपी उनको देना, एक कॉपी पे हमारा थप्पा मार के ले लेना। बट अब वो वैसा सब बंद हो गया। जो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, P&L बैलेंस शीट और डिडक्शन चार्ट, शेड्यूल 9C बोलते हैं जिसको, इसको हमको चैरिटी के पोर्टल पे सबमिट करना रहता है। सबमिट करने के बाद हमारा नाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चैरिटी के पोर्टल पे जाएगा www.charitycommissioner.com, उसमें हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है। नहीं रजिस्टर्ड है तो हम हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से हमारी ट्रस्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो CA ऑडिट देता है, हम ऑडिट ले लेते हैं, हमारी फ़ाइल में रख देते हैं, उसको चैरिटी के पोर्टल पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद एक एक्नॉलमेंट कॉपी जनरेट होती है। वो एक्नॉलमेंट कॉपी पे भी जो 3 ट्रस्टी साइन ऑडिट पे करते हैं वही सेम 3 ट्रस्टी उस पर साइन करना चाहिए, और वो एक्नॉलमेंट कॉपी पे फिर से CA की साइन होगी। फिर उसको चैरिटी कमिश्नर पे ऑडिट सेक्शन में जाके वो एक्नॉलमेंट कॉपी की 2 कॉपी लेके जाके वहाँ सबमिट करके वहाँ से थप्पा लेके तब आपका ऑडिट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग हम में ऐसे हैं जो सिर्फ ऑडिट करते हैं, कभी चैरिटी में सबमिट नहीं किए। उसके वजह से चैरिटी कमिश्नर ने 2017 में लाखों ट्रस्ट पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में डीरजिस्टर्ड कर दिया था, जिसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। उसमें क्लियरली ऑर्डर में लिखा हुआ था कि ये जो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है हमारे पास ओरिजिनल ला के सरेंडर करो, आपके पास जितना भी फंड्स है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ हमारे पास ला के सरेंडर करो। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया, नहीं किया, बहुत सारे चैरिटी को इन्फॉर्मेशन देने के बाद चैरिटी में अपने ताबे में ले लिया। हमें ऐसी कोई भी परेशानी ना आए और हमारी ट्रस्ट ऐसी कोई भी परेशानी से ना गुजरे तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम ये सब कंप्लायंसेस पे ध्यान दें। कमेटी वगैरह का इतनी कोई परेशानी होती नहीं है, 5 साल में 3 साल में एक बार ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अल्लाह किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई बिज़नेस या कोई दूसरे काम से वो जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो सब सिचुएशन में ही साल में करना पड़ता है, वरना मोस्टली जो हमारा इलेक्शन का पीरियड है उसके हिसाब से कंप्लायंसेस करना पड़ता है। ये सब कंप्लायंसेस इतने ज़रूरी है, जो ट्रस्ट नहीं करती है वो आज ट्रस्टी है, कल वो ट्रस्टी रहेंगे कि नहीं, और उनकी ट्रस्ट पे उनका हक रहेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी कोई एक पेज पे ये सब कंप्लेंट चैरिटी कमिश्नर में सबमिट कर देता है, दूसरे दिन से आप लोगों को परेशानी और तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी। तो अजमेरी सर ने इतना बड़ा इनिशिएट किए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें हमारी कौम को बहुत ज़रूरत है। और हम हैं, मेरे से भी जो साथ में मेरे सीनियर है और बड़े बड़े लॉयर्स हैं मेरे से कनेक्ट हैं, हम सब की टीम है, हम लोग सब मिल के ये जो भी कंप्लायंसेस है वो करेंगे। और आगे भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल ला के हम लोग आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ला के आप इंस्पेक्शन करवा लो, आपके ट्रस्ट की एक सर्च रिपोर्ट ले लो कि हमारे आप कुछ कहीं से भी आप एक इन्फॉर्मेशन ले लो। कल को मैं आपके फ़ाइल देख के बताता हूँ कि आपकी ये चीज़ इनकम्प्लीट है, कल को आपको कोई बोलेगा नहीं आपकी एक नहीं 4 चीज़ इनकम्प्लीट है, तो आपको दिल को तसल्ली रहेगी कि नहीं हमने ये फ़ाइल ऑलरेडी एक वकील से दिखाया है, उसने ये चीज़ बताया है और ये चीज़ की ये परेशानी की वजह से हम ये कंप्लायंसेस नहीं कर पा रहे, बट हम करेंगे। कभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास मदरसे हैं जिनको रात में फ़ोन आता है कि कल सुबह आप पुलिस स्टेशन में ये बच्चों की फ़ाइल लेके आ जाना, कितने बच्चे आपके पास है, ऑडिट की फ़ाइल लेके आ जाना। तो वहाँ जाके उनको क्या उनका हुआ है क्या उनका नहीं हुआ है वो पुलिस को और बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट हमारा क्या बाकी है, क्या हुआ है, क्या सही नहीं हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ट्रस्ट के ट्रस्टी को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के सिलसिले में आपका भी रहेगा, आप आइए, सब डॉक्यूमेंट्स लेके आइए।